तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा हैरियर। आज टोयोटा ने अपनी ऑल न्यू हैरियर हमारे सामने पेश करी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा। और आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे इस टोयोटा की मिड साइज एसयूवी के बारे में। इसकी लंबाई है 4.7 मीटर्स की। इंडिया में टाटा हैरियर आपको 4.6 मीटर के साथ इससे 100 mm कम लंबाई देती है। इसमें क्या स्पेस मिलता है, क्या डिज़ाइन मिलता है, यहाँ पर आपको टोयोटा की ना ऑथेंटिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। कलर ऑप्शन भी आप देख रहे हैं, इसका फुल ब्लैक है। तो भाई जो टाटा हैरियर में आपको डार्क लुक मिलता है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर टोयोटा हैरियर भी दिख रही है। और बॉस ये है इस गाड़ी के पूरे डिज़ाइन एलिमेंट्स। टोयोटा का लोगो ना हर जगह छुपा हुआ मिलेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट काम हो रहा है यहाँ पर। देखिए टोयोटा का लोगो है, लेकिन उसके ऊपर लगा दिए गए स्टिकर। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट लुक में और क्या स्पेशल होती है टोयोटा हैरियर। आप देखो बॉस, फ्रंट लुक आप देखेंगे ना, ऑथेंटिक डिज़ाइन जो टोयोटा का नॉर्मली रहता है। यहाँ पर ये गाड़ी पहली बार 1997 में आई थी। अभी इसकी 4th जनरेशन आप देख रहे हैं। तो आप ये मत कहना कि भाई टोयोटा ने हैरियर का नाम कॉपी करा। ये गाड़ी तब से है, मतलब 26-27 साल हो गए इस गाड़ी की लेगेसी को, और अभी ये 4थी जनरेशन में पहुंची। मतलब बहुत कुछ मिलता है इसमें। आपको सेम इंजन ऑफर किया गया जो टोयोटा कैमरी में मिलता है। 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, साथ में आपको टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ऐसी चीज़ें मिल रही ना, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको खुशी हो जाएगी। मतलब आपको समझाते सबसे पहले क्या स्पेशल दिया गया। सबसे पहले नाम भाई इसका हैरियर हाइब्रिड है, जो कि ब्लैक पॉल एडिशन के तौर पे पेश की गई है। और मेन कहानी है टोयोटा का जो फ्रंट का लुक है ना, जो ऑथेंटिक लुक होता है बॉस, यहाँ दिखेगा। हमने आपको दिखाई थी टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, उसका फ्रंट लुक भी इसी से इंस्पायर है। जो आपको टोयोटा के टेजर, जो भी इंडिया में ना गाड़ियाँ आपको क्रॉसओवर सेगमेंट में मिलेगी टोयोटा की, इसी फ्रंट लुक के साथ दिखती है। देखो बॉस कैसी दिखाई दे रही है। आपको डीआरएल में ना मारुति सुजुकी ब्रेजा की भी याद आ रही होगी। कैसा लगा आपको देखिए फ्रंट का लुक इस गाड़ी का। साथ ही आपको यहाँ पर फुल ऑन एलईडी प्रोजेक्टर के ऑप्शन दिए गए, जो कि हाई बीम लो बीम के लिए सेपरेट फंक्शन है। कुछ आप यहाँ पर इसके मल्टी फंक्शन डीआरएल देखेंगे, जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। नीचे भैया कोई भी फॉग लैम्प नहीं है, लेकिन गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल एक क्रॉसओवर की तरह बनाई गई है। जेट ब्लैक में कैसी लग रही गाड़ी वो बताओ। और फ्रंट में आपको जो अडास का सिस्टम है प्रॉपर, जो टोयोटा का सेफ्टी सेंस 2.0 है, वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। इसकी ना लंबाई मुझे सही लगी, 4.7 मीटर की लंबाई, जो कि आपकी इंडिया वाली टाटा हैरियर से 120 mm ज़्यादा लंबी है। यानी कि सेम रिलेशन है जिस तरीके से आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर का मिलता है। मतलब फोर्ड एंडेवर जितनी ज़्यादा बड़ी है फॉर्च्यूनर से, ये गाड़ी उतनी ही ज़्यादा लंबी है आपकी हैरियर के मुकाबले। लेकिन अपनी जो इंडिया की टाटा हैरियर है ना, इस गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा चौड़ी है और ज़्यादा ऊंची है। उसमें आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है और प्राइस शुरू होती है 15.49 लाख रुपीज़ से। 15.5 लाख रुपये में टाटा हैरियर का स्टार्टिंग मॉडल मिलता है, जिसको आप लोग ओवर प्राइस कहते हो। लेकिन इस गाड़ी की क्या कहानी है, 2500 सीसी का पेट्रोल इंजन है। साथ में आपको हाइब्रिड का सारा सिस्टम मिलेगा, जो कि भाई 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दे जाता है। तो वो देखो क्या है इसमें अल्टीमेट चीज़। बाकी मुझे उसके अलावा फ्रंट लुक में और कुछ स्पेशल नहीं लग रहा। यही है कि जो इंडिया में टोयोटा ने गाड़ियाँ लॉन्च करी, इसी गाड़ी के फ्रंट के लुक को बरकरार रखने की कोशिश करी। मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पर ना, ये फ्रंट में पूरा टोयोटा का लोगो ही गायब हो गया। सिर्फ जो ब्लैक पॉल है ना अपना, वही देखने को मिल गया। भाई ये चीज़ ना कुछ अलग ही मामला चल रहा है। ये देखोगे इस तरीके के आपको सारे गन मेटल फिनिश है, लेकिन अंदर ना जो प्रीमियम अपील है टोयोटा की, वो बहुत अच्छी लगी। और स्टीयरिंग में लोगो बरकरार है, और वही हमें स्पेशल चाहिए भी। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखें, जिस तरीके से टाटा हैरियर में आपको 200 mm ये लेवल की वैल्यू मिलती है, इस गाड़ी में मुझे 180 से 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। और शहरों के हिसाब से एज अ क्रॉसओवर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बाइक इसको माना जाता है, जो कि इसको डिज़ाइन भी किया गया है। उसके अलावा ये देखा आपने इस गाड़ी के पूरे डिज़ाइन को। आप चलते हैं बहुत साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आपको 18 इंच के अलॉय मिलेंगे। डनलप कंपनी का टायर है, और साइज़ मेंशन किया गया 225/60 रेडियल 18। 18 इंच का आपको यहाँ पर रिम मिलेगा, 225 mm चौड़ा आपको टायर, और 60 इसकी प्रोफाइल मिल जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार मिल जाता है बॉस। ये देखा आपने, कुछ साइड में देखेंगे तो आपको क्लैडिंग का पार्ट मिल जाता है। उसके अलावा बॉडी में कट्स क्रिजेस भरे गए बिल्कुल, जो कि कुछ इस प्रकार आपकी नज़र में आने वाले। टोयोटा हैरियर काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, भाई हर्षित भाई है तो दिखाओ हमें कैसी होती है। और फाइनली भाई ब्लैक पॉल एडिशन में सामने आई। इतनी खुशी हो रही ना आपको अपडेट देते हुए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि भाई हर्षित भाई से थोड़ी गलती हो गई, टाटा हैरियर को उन्होंने टोयोटा हैरियर बोल दिया। लेकिन टोयोटा हैरियर तो 1997 से आती है। मतलब सोच रहे हो कब की बातचीत है, 27-28 साल पुरानी बातचीत है ये गाड़ी। और यहाँ पर इस तरीके की ये पूरी दिखाई देती है। अब लोग भाई यहाँ पर अल्फार्ड भी देख रहे हैं, इस गाड़ी को भी देख रहे हैं। लेकिन ये ना जो बजट के हिसाब से बंदा है, एक तरीके से जो टाटा हैरियर से थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम चाहता है, वो चीज़ यहाँ पर ऑफर कर देते हैं। कुछ देखेंगे क्रोम बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें हैं। टोयोटा का नाम दिखेगा आपको, टोयोटा जो ऑटोमोटिव यहाँ पर देती है। साथ ही इस गाड़ी की माइलेज 23 kmpl का माइलेज ये लोग इस गाड़ी के साथ क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ना हाइब्रिड सिस्टम है। जिस तरीके से टोयोटा
कैमरी में मिलता है वही सारी चीज़। और सबसे मेन पावरफुल चीज़ तो भाई ये है, इंडिया में जो हैरियर का एक ना वैल्यू स्टांस है वो भाई यही चीज़। हैरियर यहाँ पर भाई टोयोटा का जेन्युइन आपको दिखेगा, साथ ही रैप अराउंड टेल लैम्प्स। अब यार आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि इस गाड़ी का नाम हैरियर और टाटा ने भाई क्यों यूज़ करा उस गाड़ी का नाम, क्या टाटा ने कॉपी मारा इनका नाम? तो ऐसा नहीं होता। अगर टोयोटा को इस गाड़ी को इंडिया में एक तरीके से इसी नाम से रखना होता तो वो इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते। अगर उन्होंने नहीं कराया तो फिर टाटा ने भाई कहा चलो यूज़ करते, अच्छा नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर रैप अराउंड टेल लैम्प्स बहुत ही प्यारे लगेंगे। पावर टेलगेट का ऑप्शन मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि यहाँ से आपको ऑप्शन दे देगा इस प्रकार से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा। ये इसका पीछे जो अपना पूरा पावर टेलगेट है वो आपके सामने आता है। बहुत बड़ा सा फ्लैट बूट आता है जो कि इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इसके ऑप्शन है, प्लास्टिक क्वालिटी जिस तरीके से टोयोटा कैमरी जो भी ना इनकी TNGA के प्लेटफॉर्म वाली जितनी D सेगमेंट की कार है उन सब में सेम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है, जो कि आप यहाँ भी देखेंगे इस तरीके से। नीचे देखिए स्पेयर व्हील तो होगा नहीं इसमें, है बॉस, स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन है, लेकिन नहीं यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं है। टायर रिपेयर किट और ये सारी चीज़ें रखी गई है, लेकिन इन प्लास्टिक की क्वालिटी ना बहुत ही शानदार लग रही है। साथ ही आपको 40-60 का ऑप्शन दिख रहा है। अंदर ये कुछ स्पेस, 12 इंच की स्क्रीन, जो टाटा आजकल नई नई चीज़ें दे रही है वो टोयोटा भी भाई ऑफर करता है। साथ ही इनको फोल्ड करो, ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। कुछ बहुत बड़ा बूट है इसमें, 450 लीटर की रेंज में बड़ा सा बूट स्पेस। ये पावर टेलगेट जो MG हेक्टर और वो सारी गाड़ियाँ भी देती है आपको। बाकी यहाँ पर इसका पूरा स्टांस आपके सामने आता है। इसमें सनरूफ और वो सारे ऑप्शन मिलेंगे बॉस। फीचर्स की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके थोड़ा सा अंडर बॉडी। तो देख रहे हो पीछे दो भाई एग्जॉस्ट पाइप लगाए गए, तो पूरा यहाँ पर ना माहौल बनाया गया है। और भाई ऑथेंटिक कनेक्शन इन सब में, दोनों में हवा आ रही है, यानी कि आवाज़ दोनों से करेगा। अब ये जो दिख रहा है ये इसका मुझे लग रहा है फ्रंट व्हील ड्राइव मॉडल है। इसमें AWD का मॉडल भी रहता है, वो भी खड़ा है यहाँ पर, उसकी वीडियो भी दिखाते हैं। उसके अलावा क्लैडिंग का पार्ट और ये देखो, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ बनाई गई है। कैसा लग रहा है बताओ, क्या कमी पेशी है इसमें वो भी कमेंट करना। और टाटा को अपनी हैरियर में भाई नाम देने के अलावा क्या कुछ और करना चाहिए वो भी मुझे कमेंट करो, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड के साथ आ रही है, पेट्रोल के साथ आ रही है, टोयोटा की तरफ से आ रही है, तो कुछ तो भाई दम होगा ना इसमें। ये चीज़ भी देखेंगे क्या पावर बना रही है। टोटल हाइब्रिड की पावर है 222 हॉर्स पावर, 222 हॉर्स पावर, साथ में 221 Nm का टॉर्क और 23 kmpl का माइलेज, वो इसको स्पेशल बनाता है। बाकी भाई यहाँ से आप आगे इसके फ्रंट लुक में, साइड लुक में क्या कुछ मिल रहा है। और बॉस ये देखा आपने टोयोटा हैरियर को, लेकिन असली सरप्राइज है इसके अंदर, जहाँ पर जो पूरा ना वो कैमरी वाला डिज़ाइन, जो कोरोला वाला डिज़ाइन यहाँ पर रखा गया है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो बॉनेट है इस प्रकार आपको दिख जाएगा। कैसा लगा बताओ बाहर से। और ब्लैक पर्ल एडिशन कह के टोयोटा के लोगों को छुपा दिया, वो भी अलग ही लेवल का गेम चल रहा है, क्योंकि लोगो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, सिर्फ जो स्टिकर है ना वो चिपकाया गया इसके ऊपर। तो क्या सस्पेंस दिखाना चाहते हैं लोग। ये भी देखिए पीछे का लोगो भी इनने उसी प्रकार, पीछे डिस्क ब्रेक भी है और टोयोटा का लोगो छुपा हुआ मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे टोयोटा का भाई अपना लोगो छुपाया गया है ब्लैक पर्ल के नीचे। तो ये भी चीज़ है। बाकी ऑल ब्लैक जो इन्होंने किया ना, ग्लास और ये चीज़, ये सब वही ब्लैक पर्ल वाली कहानी है। अंदर बैठना है तो आपको डोर हैंडल खोलने होंगे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर इस प्रकार से जो डोर है ओपन होता है। डोर का वेट आपको लाइट फील होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है बॉस। ये देखो इसके इंटीरियर्स कैसे लग रहे हैं, फुल सॉफ्ट टच मटेरियल, जो प्रीमियम से प्रीमियम चीज़ हो सकती है ना इस सेगमेंट में, सब डाला है टोयोटा ने। आपको यहाँ पर 7 स्पीड CVT का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है तो आपके ऊपर ज़्यादा कोई ऐसे ऑप्शन है नहीं कि मैनुअल आप चला पाओ ये सारी चीज़ें। लेकिन जो CVT टोयोटा कैमरी के साथ फील करते हो आप, वो चीज़ रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर आप नोटिस करेंगे किस तरीके से मटेरियल का यूज़ किया गया है। ये सारा सॉफ्ट टच डाला गया है, जो कि थोड़ा सा लेदरेट फंक्शन है। ये भी आपको टैन फिनिश, साथ ही ये जो एम्बलम देख रहे हैं ना, यही भाई हैरियर की पहचान है। और कुछ आपको चील बनी हुई दिखेगी ना, यही चीज़ यहाँ पर अलग बनाती है। साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ वुडन फिनिश मिल जाएगी, उसी के साथ पावर विंडो के सारे कंट्रोल, यहाँ पर आपको कुछ और फिनिश मिलेगी। और डिज़ाइन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रखी गई है। हैरियर का एम्बलम आप देखेंगे, बाकी भैया टोयोटा इसको नहीं छुपा पाए लोग, तो यहाँ पर टोयोटा का लोगो आपको दिख जाएगा। साथ ही सारे क्रूज कंट्रोल और वो सारे फंक्शन रखे गए हैं। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, पीछे का टेलगेट यहीं से खोल लीजिए। ये सारा सॉफ्ट टच का मामला, जो कि लेदरेट है, कुछ पाइपिंग डाली गई है। सीट्स में आपको सारी क्वालिटी फंक्शन दिए गए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे डैट पेडल बहुत बड़ा दिया गया, ब्रेक है, एक्सीलेटर है और स्टीयरिंग है, और ये टोयोटा का लोगो है। साथ ही साथ 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन ये दिखेगी आपको, डैशबोर्ड दिख जाएगा। अंदर देखिए हैरियर, जो कि सिंबलाइज करता है इस चील के सिंबल से, तो ये स्पेसिफिकली इसी गाड़ी के लिए टोयोटा ने एक सिंबल ढूंढा है, वो रहता है इसके साथ। और जो ये गाड़ी का फ्रंट का लुक है ना, वो भी आपको चील से इंस्पायर लगेगा। और जापानीज़ फॉन्ट जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी को जापान से इंपोर्ट किया गया है,
तो ये जापानीज़ फॉन्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे बॉस, प्रॉपर जापानीज़ क्वालिटी जो GMT कार्स होती है ना वो चीज़ है भाई इसके साथ। रूफ आपको ऑल ब्लैक, पैनोरामिक और वो सारे ऑप्शन भी है, लेकिन वो अभी शो करने बाकी है आपको। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक के साथ ये दिया गया लेदरेट का ऑप्शन, बैठ जाते भी सीधे अंदर। और क्या कहानी है वाइड एंगल में देखो, इसमें ये ऐसा है पूरा इसका कैबिन, जो कि कैसा लग रहा है बताना। बैठता हूँ फिर मैं सीधे अंदर, और मेरे अगर आप रेफरेंस में देखें तो इतनी बड़ी दिखाई देती है गाड़ी, हाइट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा क्रॉसओवर DNA बना हुआ है गाड़ी के अंदर। और जो कहानी फॉर्च्यूनर और एंडेवर के बीच में आती है, तो हैरियर को यहाँ पर आप एंडेवर मान सकते हो और अपनी फॉर्च्यूनर टाटा हैरियर हो गई। लेकिन बॉस कहानी वैसे उल्टी है कि जो रिलायबिलिटी, प्रीमियम फिनिश, वो सारी चीज़ ना इस गाड़ी का मुकाबला करने भाई ऑडी मर्सिडीज़ भी हल्की पड़ जाती है। तो भाई टाटा हैरियर क्या ही है इसके सामने। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की आपको ड्राइवर क्लस्टर मिलेगी, जिसका साइज़ कैसा है देखो, ठीक ठाक लगेगा आपको। ये सारी चीज़ें आप देखो अंदर प्रॉपर भाई साउंड इसने ना सब कुछ कट डाउन कर दिया बाहर का शोरगुल। यहाँ पर आपको सारे वाइपर के कंट्रोल है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल है, और कुछ यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो रहा है बॉस। सीट शोबाजी की फीचर नहीं, सारे लग्जरी लेक्सस की जो लाइनअप होती है ना बॉस, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको टोयोटा हैरियर, क्योंकि हैरियर ना इनकी अपने में एक और ब्रांड है, ये चील कौवे बना के नहीं है, एक अपने में बिल्कुल थोड़ा दिखाना चाहते भाई जो है हम ही थोड़ा लग्जरी वाली फील करा रहे हैं। बाकी यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें हैं, ये कुछ एक हाईलाइट डाला गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर है। लाइट्स को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तो ये लाइट है आपको फुल ऑन LED, और ये प्रीमियम फिनिश के साथ है। यहाँ पर भी देखोगे ये LED लाइट्स और ये सारी चीज़ें, और सॉफ्ट टच है सारा मामला, बिल्कुल लेक्सस वाली फील आ रही है मुझे, और ये भी बिल्कुल प्रीमियम सी फील इनने डाली गई है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का ओआवियम मिल जाएगा छोटा सा यहाँ पर, और कुछ ग्लास सेपरेट है। कोई वैसा ए पिलर नहीं है कि आपका व्यू ख़राब करे, प्रॉपर जो विजिबिलिटी हो सकती है। डैशबोर्ड देखेंगे हार्ड टच है, नीचे सॉफ्ट टच है, बॉनेट भी अच्छे से विजिबल है, 12.3 इंच की बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी। साथ ही नीचे देखेंगे तो आपको इस प्रकार का क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको ब्रश्ड आउट मेटेलिक फिनिश है। ये देखेंगे टोयोटा का जो हाइब्रिड सिस्टम है, उसी के साथ जो ट्रांसमिशन आपको ECVT का ऑप्शन दे रहा है, उसको टॉगल करने के ऑप्शन, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड, प्लस माइनस कर लो। और उसके अलावा EV मोड में भी गाड़ी चला पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक प्रॉपर भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन दिया है, जो कि नोट करने वाली बात है। ड्राइव मोड आपको यहाँ से ऑटो होल्ड के फंक्शन, पार्किंग ब्रेक पहली बार देख रहा हूँ आगे की ओर डाला गया है, काफ़ी कंपनियां यहाँ डालती है, लेकिन यहाँ सारा मामला क्लीन रखा गया। आर्मरेस्ट देखेंगे तो इस प्रकार आर्मरेस्ट मिल जाती है, जिसमें कुछ और बारीक चीज़ें जो इस तरीके से ना कप होल्डर और वो कह सकते हैं आप ट्रे बनाई गई है यहाँ पर है। तो ये अपना यहाँ पर हेडरूम शोल्डरूम आता है। स्पेस ज़्यादा नहीं कहूँगा, XUV 700 के लेवल का हेडरूम है। हैरियर में बहुत अच्छा हेडरूम मिलता है इंडिया वाली टाटा में, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से भाई जो बदी सी गाड़ी होती है, स्टीयरिंग का शानदार रिस्पॉन्स, हाइब्रिड ऐसा है कि भाई पता ही ना लगे क्या चला रहे हो आप, और फ्यूल इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, कभी भी रास्ते पे गाड़ी खड़ी ना हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा महिंद्रा खड़ी हो जाती है, लेकिन जो ये चीज़ है ना भाई, हेड्स ऑफ है। उसके अलावा अपना सारा जो डिज़ाइन सेंस है, फिट ऑफ फिनिश है, मेन चीज़ फिट ऑफ फिनिश है। बिल्कुल कहीं भी आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि भाई यहाँ टोयोटा ने कुछ छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें। अब इसको आप जो इंडिया में आपकी हाई राइडर आती है, ग्रैंड विटारा आती है, उससे भी कंपेयर मत करना। ये चीज़ भाई अल्टीमेट है। JMT कार आप जो समझेंगे ना, जापानीज़ डोमेस्टिक मार्केट, बिल्कुल गजब। बाहर से भले लोगो छुपा दिया गया हो, लेकिन अंदर सारी चीज़ प्रॉपर जापानीज़ है बॉस। और साथ ही आप ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई सेफ्टी का भी बताओ, अब ये गाड़ी सेफ्टी दे रही है या फिर फीचर में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर यूरो NCAP में भाई इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि आप नॉर्मली सारी चीज़ देखो ना, कैमरी, इन सब गाड़ियों को भाई टोटल सेफ्टी मिलती है। TNGA के प्लेटफॉर्म है ये, D सेगमेंट पूरा इनका टोयोटा का इसी से बना हुआ है। उसके अलावा जो इंजन लाइनअप यहाँ पर टेक्निकल डाटा में लेके आया हूँ, A25A सीरीज़ का इंजन है, जो कि FXS सीरीज़ कहते हैं। आपको 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा 4 सिलेंडर का, जिसमें आपको मैनिफोल्ड इंजेक्शन और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों मिलते हैं। टर्बो नहीं मिलेगा, मैनिफोल्ड और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों मिलेगा। इसीलिए मिल रहा है ताकि अच्छा एक एफिशिएंसी फिगर निकाला जा सके। और सिर्फ अगर GDI दे दिया जाता तो उससे क्या होता है, वेल्व के आउटसाइड कार्बन बिल्डअप हो जाता है। तो जो MPI किया गया है ना, तो दोनों पैरेलली यूज़ किए जा रहे हैं। तो GDI तो देना ही था उन्हें, लेकिन बड़ा इंजन है और विदाउट कोई टर्बो के है, तो क्या दिक्कत हो जाती है, वेल्व में कार्बन जमता। तो उन्होंने MPI भी दिया है, जिससे क्या होगा, जो पेट्रोल है वो आपके वेल्व को क्लीन रखेगा। इनटेक वेल्व की बात हो रही, बहुत ही बारीक काम हुआ है बॉस। उसके अलावा पावर यहाँ पर और एटकिंसन साइकिल इंजन है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा भूभा पावर के लिए बनाया गया है। और वैसे सीसी के नाम पर यहाँ पर 2487 सीसी का इंजन है। पावर इंजन अपने में बना रहा है 178 हॉर्स पावर, और साथ ही साथ 221 Nm का टॉर्क बना रहा है। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी मिल रही है, तो ये 178 हॉर्स पावर से बढ़ के टोटल पावर हाइब्रिड की मिलेगी
222 यानी कि 222 हॉर्स पावर हो गई और 221 Nm का जो टॉर्क है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही 23 kmpl का माइलेज टोयोटा क्लेम कर रही है और रियल लाइफ में 18 से 19 का माइलेज निकाल देती है। और यहाँ पर देखो इसकी सेकंड सीट, दरवाज़ा पीछे का लाइट है, लेकिन भाई क्वालिटी में मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा। TNGA प्लेटफॉर्म है, कोई मजाक थोड़ा है। यहाँ पर देखेंगे AC वेंट आपको देख रहा होगा, पीछे 3 लोगों के बैठने का स्पेस, बूट बहुत बड़ा है पीछे की ओर। जिस तरीके से टोयोटा की CHR मैंने आपको दिखाई ना, ये भाई उसी का बड़ा अवतार कह सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ फैब्रिक दिया गया है, कुछ और आपको यहाँ पर लेदरेट का फंक्शन है जो कि ब्राउन टैन के साथ आता है। यहाँ पर आपको सिंथेटिक फिनिश मिलेगी, ये सारी चीज़ें देखो। और इस प्रकार से आपका पूरा जो डोर है वो ओपन हो जाता है। आप नोटिस करेंगे किस प्रकार से आपको देखिए हेडरेस्ट मिलेंगे नॉर्मल से। सनरूफ इस मॉडल में नहीं है, आ रही है उसकी वीडियो भी पैनोरामिक सनरूफ वाली, और यहीं पर अगर इन्हें अनवील कर दी होगी तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर सारा फैब्रिक का डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा। साथ ही ये सारी चीज़ें आपको 3 लोगों की बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। टोयोटा है भाई, मजाक नहीं है। यहाँ पर भी देखो किसी सेडान की तरह ना ये क्लैडिंग को इन्हें एक्सटेंड करके पूरा स्पेस बनाया हुआ है और अंदर चढ़ने उतरने के लिए इतना अपर्चर आपके सामने आ जाता है। ऊपर रूफ रेल नहीं है, अगर वो भी काम करे ना ये गाड़ी ऊंची दिखेगी। और जो मैंने कहा कि हैरियर ज़्यादा ऊंची है, फिर बराबर हो जाएंगे। बाकी ये देखेंगे इसके फ्रंट के पूरे डैशबोर्ड डिपार्टमेंट को कैसा दिखाई दे रहा है। साथ ही अपना जो यहाँ पर कोई प्लास्टिक नहीं है, मैगजीन होल्डर है नॉर्मल, अपना लेग रूम अच्छा है गाड़ी में, लंबाई चौड़ाई बहुत सही सी है। और यहाँ पर आओगे तो ये अपना पूरा हेडरूम आता है, ये शोल्डर रूम आता है। डोर बंद करो, थर्ड देखना, ये वही ना भाई फील जो होती है फॉर्च्यूनर में वही है। और यहाँ पर आपको LED लैंप्स, बिना सनरूफ के थोड़ी सुनसानी फील हो रही है। साथ ही आगे देखिए ना वहाँ पर माइक का प्लेसमेंट किया गया है, तो जो वॉइस असिस्ट और वो सारी चीज़ें टोयोटा कनेक्ट का सपोर्ट मिलेगा वो आप ले लेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो अंदर डार्क इंटीरियर्स के साथ आपको 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था, नीचे कुछ टनलिंग मिल जाती है, साथ ही AC वेंट है। और उसके अलावा ज़्यादा कोई ऐसी कलाकारी टोयोटा ने करी नहीं जिससे फिर बाद में उन्हें रिलायबिलिटी में इशू हो और टोयोटा का नाम भी खराब हो। अब आपको ले चलता हूँ इसके इंजन बे की ओर। और जो डार्क विंडो टिंट आप देख रहे हो, दिल्ली में करके मत घूमना भाई, ऐसे थोड़ा सा मामला गर्म आ जाएगा। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इंजन बे में कलाकारी की गई है। और इसके इंजन में आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पर बॉनेट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फील हो रहा है। एल्यूमिनियम अलॉय का तो नहीं बना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील हो रहा है। साथ ही यहाँ पर एक और बार आपको टोयोटा के लोगों के दर्शन होंगे, केवल 2 ही बार हो पाए। और यहाँ पर आप देखेंगे इनका 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि हाइब्रिड सिस्टम के साथ काम कर रहा है टोयोटा के। इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों पावर बना के 222 हॉर्स पावर दे रहे हैं और आपको 221 Nm का टॉर्क मिल जा रहा है आगे के पहियों में इस गाड़ी में। साथ ही जो सारी टेक्नोलॉजी आपको टोयोटा कैमरी के अंदर मिलती है, यानी कि वही ना इंडिया में 50 लाख 60 लाख वाला सेगमेंट, वही चीज़ है इस गाड़ी के साथ। लेकिन ये एक SUV है, क्रॉसओवर है, जिसकी मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में किसी भी सेडान के मुकाबले। और यहाँ पर आप सारा रिले देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे जो कि क्लैडिंग का पार्ट है। एयर फिल्टर यहाँ प्लेस किया गया है। यहाँ पर इसका सारा जो हाइब्रिड सिनर्जी सिस्टम मिल रहा है, टोयोटा का अपना ट्रेडमार्क यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा नीचे प्रॉपर कवरिंग, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको साउंड इंसुलेशन थोड़ी जापानीज़ अगर आपको आती है तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशल बात और है, इंजन ऑयल देखिए कितनी ज़्यादा कम विस्कोसिटी, 0W16 का इसके साथ रिकमेंड किया गया है। मतलब 0W20 तो इंडिया में नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये 0W16 भी भाई बहुत ही ज़्यादा पतला इंजन ऑयल। और सोचिए ना इंजन को कितने ज़्यादा शानदार टॉलरेंस के साथ बनाया होगा, क्या पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी क्लियरेंस बढ़ जाए तो ये इतना पतला इंजन ऑयल बहुत ही जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और इंजन सीज हो जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी है। साथ ही यहाँ पे इसका एयर इनटेक सिस्टम है वो पूरा, कोई भी टर्बो का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि ये इंजन में ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है, बड़ा साइज़ का इंजन है, तो इसमें MPI यानी कि नॉर्मल जो ऑल्टो में किया जाता है और GDI जो नॉर्मली टर्बो इंजन्स के अंदर किया जाता है, सीधे आपके इंजेक्शन किया जाता है कंबशन चैम्बर में, तो वो दोनों टेक्नोलॉजी मिलेगी साथ में। टर्बो नहीं है इसमें, तो वो इतने ज़्यादा बारीक तरीके से की जाती है ना, जिससे क्या होगा फ्यूल एफिशिएंसी बेस्ट मिले, जब परफॉर्मेंस चाहिए वो मिले। और टोयोटा को अपनी रिलायबिलिटी बनाए रखनी है तो MPI का सहारा लिया गया है, जिससे जो इनटेक वाल्व है वो साफ रहे, क्लीन रहे पेट्रोल की मदद से, और एक तरीके से एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बने। और उसका कुछ और भी फंक्शन हो सकता है कि अच्छी तरीके से जो आपका पेट्रोल है इनिशियली कुछ क्वांटिटी में मिक्स रहे एयर के साथ, और फिर GDI में सडन इंजेक्शन करके और बेहतर कंबशन लिया जा सके। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इनकी कुछ और बॉक्सी लाइनअप, अल्फार्ड लाइनअप। लेकिन भाई ये टोयोटा ने ना जो अपना ये छुपा रस्तम पॉल हमें दिखाया, बहुत प्यारा लगा। इंडिया में जो अपनी हाई राइडर है, जो सारी लाइनअप है भाई, इसी का फ्रंट का लुक लाई है। जब मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी लोग आज भी कमेंट करते हैं भाई टाटा हैरियर होगी, टोयोटा हैरियर क्यों बोल रहे हो, लेकिन बॉस ये है तो है। अब बात बचती है बॉस इसके डायमेंशन और उस चीज़ को और थोड़ा समझने के, क्योंकि ये लोग ना डाटा मुझे रुक रुक के दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई 4720 mm है, 4720 mm,
आपको 4605 mm मिलती है टाटा हैरियर में, यानी कि 100 mm ज़्यादा लंबी गाड़ी है। उसके अलावा इसकी चौड़ाई और जो हाइट है वो आपको कम ही मिलेगी एक तरीके से आपके हैरियर के मुकाबले। 1835 mm इसमें आपको चौड़ाई मिलती है, 1690 mm इसमें हाइट मिलती है। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है। लेकिन मेन कहानी भाई, कीमत बता दो ज़रा। 15.5 लाख रुपए हैरियर के लिए भी ज़्यादा लग रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी जब 13-14 लाख में थी तब फील होती थी, वो कहानी सुनने को मिलती है। तो ये गाड़ी बॉस 35 लाख 30 लाख के सेगमेंट वाली है, और सीधे सीधे एक तरीके से ना वो सेगमेंट चले जाता है जहाँ पर आपको हुंडई की 200, किया की सोरेंटो वैसा सेगमेंट है। तो 35-40 लाख 30 लाख का सेगमेंट यहाँ पर इस गाड़ी के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बेस मॉडल ही मिलेगा आपको। आप मुझे बताओ क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करोगे, और क्या टोयोटा को इस गाड़ी का ट्रेडमार्क इंडिया में पहले ही करा देना चाहिए था? नहीं तो भाई अब तो टाटा ने हैरियर का करा दिया, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। अब मतलब कभी भी कुछ नहीं हो सकता। टोयोटा कभी इस नाम से अपनी गाड़ी नहीं ला सकता। तो यही होते हैं भाई ट्रेडमार्क के लॉस, और इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। काफ़ी लोग अपने बिजनेस को ऐसे ही खो देते हैं कि अपना एक ट्रेडमार्क नहीं लेते, फिर दूसरा आदमी भाई उसका नाम यूज़ कर लेता है। अब सोचिए ना, जो लेगेसी टोयोटा 1997 से बनाते हुए दुनिया भर में अपनी गाड़ी बेच रहा है, इंडिया में ही वो उस नाम से गाड़ी नहीं ला सकता, क्योंकि टाटा ने हैरियर को ट्रेडमार्क करा लिया इंडिया में, और अपनी गाड़ी बिक रही है। अब आप ये मत कहना कि भाई देशद्रोही हो गया है तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं तो भाई जो सत्य है वो सत्य बता रहा हूँ। और बताना फिर क्या टोयोटा का प्लान ही नहीं है इस गाड़ी को लेके इंडिया में? और कम से कम भाई कुछ तो होता ना इसका, मतलब टोयोटा को भी थोड़ा दुख तो होगा ही कि हमने भाई थोड़ा एक्शन स्लो लिया और टाटा थोड़ा शातिर निकला यहाँ पे। बाकी वीडियो को फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना बॉस टोयोटा हैरियर क्या आप लेने चाहेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इस क्रॉसओवर की तरह दिखने वाली गाड़ी का आप आनंद लेना चाहेंगे जिसको लोग भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला इस गाड़ी को आपके सामने कवर करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि इंडिया के हिसाब से सॉलिड है, लेकिन मेन कहानी प्राइस में प्रीमियम चले जाता है, और कुछ ऐसा जो एक रौबदार अपील है वहाँ पर मिस करता है। लेकिन जिसको प्रीमियम गाड़ी चाहिए फिर ये शोबाजी बिल्कुल पसंद करेगा। और ये कुछ हैरियर आपके सामने रही। ये भैया अगर ये इंडिया होता इसको अभी निकाल दिया होता मैंने, लेकिन ये नाराज़ हो जाएंगे, हमारे ये ब्लैक पॉल एडिशन दिखाना चाहते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर ऐसी और नए वीडियोस के साथ, और कमेंट करना, गाड़ी को रैंक करना, टाटा हैरियर वर्सेस टोयोटा हैरियर कैसी लगी आपको। मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।